हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन। बाबा साहब तीसरी गोल मेज सभा के लिए लंदन रवाना। 7 नवंबर 1932 को तीसरी गोल मेज सभा में भाग लेने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर जी लंदन के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बारे में उन्होंने कहा, जिस अर्थ से वह आंदोलन ब्रिटिश नौकरशाही को हरा नहीं सका, उस अर्थ में वह आंदोलन विद्रोही तो था ही नहीं। लंदन जाते समय डॉक्टर अम्बेडकर जी बहुत उत्साह में नजर आ रहे थे। अछूतों का वह महान नेता अब तक के संघर्ष के बाद काफी प्रसिद्ध हो चुका था। देश विदेश में उस विद्वान की काफी ख्याति हो चुकी थी। वह विक्टोरिया जहाज से लंदन जा रहे थे। कांच की तरह चमकीला हिंद महासागर प्रसन्न व शांत नजर आ रहा था। जहाज में अन्य कई प्रसिद्ध व्यक्ति भी यात्रा कर रहे थे। ऐसे ही एक प्रमुख व्यक्ति ने डॉक्टर अंबेडकर जी की ओर इशारा करते हुए अपने मित्रों को कहा, यही है वह युवा नेता जो भारतीय इतिहास के नए पेज लिख रहा है। उन दिनों डॉक्टर अंबेडकर जी के पैर में दर्द बहुत था। जहाज में वह नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी पढ़ने में व्यस्त थे। छुआछूत विरोधी संघ के महासचिव ठक्कर बप्पा को डॉक्टर अंबेडकर जी ने लंदन जाते समय पोर्ट सैयद से 14 नवंबर 1932 को एक पत्र लिखा, जो हिंदू समाज सुधारकों के लिए एक ऐतिहासिक पत्र है। इस पत्र में बाबा साहब ने लिखा, सवर्ण हिंदुओं और अछूतों को किसी कानून द्वारा एक दूसरे के नजदीक लाकर साथ बैठाया नहीं जा सकता। किसी चुनाव कानून द्वारा भी नहीं, भले ही पृथक चुनाव के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन कर दिया जाए। केवल एक ही जो उन्हें एक कर सकते, वह है प्रेम। अछूतों की मुक्ति उसी समय होगी जब हिंदू यह सोचने लग जाएंगे या उन्हें सोचने पर विवश किया जाएगा कि वे अपने रंग ढंग बदले। मैं सवर्ण हिंदुओं की मनोव्रत में क्रांति चाहता हूँ। एक व्यापक आंदोलन छेड़ा जाना चाहिए। छुआछूत विरोधी लीग के आंदोलन द्वारा अछूतों के नागरिक अधिकारों जैसे कुओं से पानी भरना, स्कूलों में उनके बच्चों को प्रवेश, मार्गों के उपयोग की स्वतंत्रता की सुविधाएं दिलवाएं। इससे हिंदू समाज में एक क्रांति और हिंसक संघर्ष भी शुरू होगा। लेकिन मेरे विचार में इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। छुआछूत के खात्मे के लिए इतनी उथल पुथल तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए आपको हिंदुओं के अमानवीय व्यवहार व उनके रूढ़िवादी के उनके रूढ़िवाद के खिलाफ यह कठोर कदम तो उठाना ही पड़ेगा। सीधी कार्रवाई से हिंदू सोचने पर मजबूर हो जाएगा, चिंता में पड़ेगा, फिर वह स्वयं को सुधारने के लिए भी तैयार हो जाएगा। अपने पत्र में डॉक्टर अंबेडकर जी ने आगे लिखा, अछूतों की गरीबी, दरिद्रता व दयनीय दशा का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें दूसरों के बराबर आगे बढ़ने के
समान अवसर नहीं मिलते। अतः लीग के कार्यकर्ता अछूतों के खिलाफ इस भेदभाव के लिए संघर्ष करें। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपना प्रसिद्ध पत्र इन शब्दों के साथ समाप्त किया, जो लोग प्रेम करते हैं वही सेवा कर सकते हैं। 17 नवंबर 1932 को तीसरी गोलमेज सभा के संयुक्त समिति की बैठक शुरू हुई। इस बार सभा में प्रतिनिधियों की संख्या पहले से कम थी, क्योंकि इस बार काम केवल इतना ही था कि पहले की सभाओं की अधूरी बातों का ब्यौरा तैयार किया जाए। केंद्रीय सरकार के गठन के बारे में भी विचार होना था। कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। प्रतिनिधियों में गुटबाजी व फूट देखकर डॉक्टर अंबेडकर जी को निराशा हुई। उन्हें मुस्लिम प्रतिनिधियों के व्यवहार से दुख हुआ, क्योंकि मुसलमानों की 14 सूत्रीय सभी मांगे मानी जाने के बावजूद भी वे भारत के लिए उत्तरदायी केंद्रीय सरकार की मांग अन्य सभी प्रतिनिधियों के साथ करने में समर्थन नहीं दे रहे थे। इस बार मुस्लिम प्रतिनिधियों का रुख दलित वर्गों के प्रति कुछ कठोर रहा। अतः डॉक्टर अंबेडकर जी को कहना पड़ा कि कट्टर हिंदुओं की तरह मुसलमान भी अजीब लोग हैं। मुस्लिम प्रतिनिधि बिल्कुल अलग गुट के रूप में व्यवहार कर रहे हैं, जो संगठित भारत के लिए स्पष्ट खतरा है। मुसलमान नेताओं के बारे में डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार साफ होने लगे। आगा खां इस गुट के प्रमुख थे। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, जब हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं तो अछूतों का मुसलमानों से मेल जोल बढ़ जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मुसलमानों से दोस्ती करने में हमारा हित होगा। ये सोचना सही नहीं है। अतः अछूतों को सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। वर्णाश्रम स्वराज संघ के ब्राह्मण अध्यक्ष में विशेष तार भेजकर कॉन्फ्रेंस में आए मुस्लिम प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अछूतों के मंदिर प्रवेश आंदोलन का विरोध करें और हिंदुओं का पक्ष गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम रखें, क्योंकि अछूतों का अधिकार वाला स्वराज हिंदुओं के साथ मुसलमानों के लिए भी हानिकारक होगा। इतिहास गवाह है कि संकटग्रस्त वैदिक ब्राह्मणी धर्म की रक्षा हेतु ब्राह्मणों ने कट्टर एवं आक्रमणकारियों के आगे भी सिर झुका दिया था। सभा में डॉक्टर अंबेडकर जी ने व्यापार कमेटी में काम किया। 8 सदस्यों की कमेटी ने केंद्रीय सरकार को एक स्मरण पत्र पेश किया, जिसमें प्रधानमंत्री से अपील की गई थी कि जन्म, जाति और धर्म पर आधारित भेदभाव को स्वीकार करने वाले कानून को खत्म किया जाए। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में बाबा साहब ने लंदन से अपने घर एक पत्र लिखा। उसमें वे लिखते हैं, गोलमेज सभा के बारे में प्रतिनिधियों का अब उत्साह नजर नहीं आता है। अब ब्रिटिश जनता भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। अमेरिका का कर्ज देने के मुद्दे पर उनका ज्यादा ध्यान है। जाति विशेष का सवाल खत्म होने के बावजूद मुस्लिम प्रतिनिधि पहले की तरह हिंदुओं के साथ कटकर व्यवहार कर रहे हैं। रियासतों के राजाओं व नवाबों की तो यही इच्छा है कि उनकी पुरानी सुविधाएं व वर्चस्व कायम रखा जाए। हमें ऐसा नहीं लगता है कि बटे हुए लोग कुछ ठोस प्रयास करेंगे।
24 दिसंबर 1932 को तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस का काम खत्म हुआ और डॉक्टर अंबेडकर जी 23 जनवरी 1933 को वापस बंबई आ गए। यहाँ समता सैनिक दल ने उनका स्वागत किया। यहाँ आकर देखा तो राजनीतिक उथल-पुथल के साथ सामाजिक तनाव भी खूब दिख रहा था। अछूत अपने मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। मंदिर प्रवेश आंदोलन की भी हलचल थी। मलवार के गुरुवायूर मंदिर प्रवेश के लिए केलापन ने व्रत शुरू कर दिया। झमोरिन के हिंदू नरेश ने अछूतों के लिए यह मंदिर खोलने से साफ मना कर दिया। गांधी जी ने केलापन के समर्थन में खुद भी व्रत रखने की घोषणा कर दी। 1 जनवरी 1933 को अनशन शुरू होना था, लेकिन गांधी जी बार बार अनशन स्थगित करते रहे। आखिर उन्होंने अनशन पर बैठने का इरादा छोड़ दिया। अछूतों को मालूम पड़ गया कि गांधी जी की बात उनके अनुयायी कितनी सुनते हैं और अमल करते हैं।